जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई स्वागत करता हूं आपका अपनी इस 5th नंबर की क्लास में। तो बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग अपनी सीरीज़ कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपना रोजगार पब्लिकेशन की इस पुस्तक को। और अगर आप क्वेश्चनों को ध्यान से करते होंगे और समझते होंगे तो पता चल रहा होगा कि जो है ना प्रश्नों का लेवल क्या रहने वाला है। तो उसी श्रेणी में आज हमारी वीडियो नंबर 5 होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं संधि के क्वेश्चनों को। और ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हो जिसमें जो है ना हिंदी पूछी जाती है और संधि ना पूछी जाती हो। तो बड़े ही ध्यान से और ज़बरदस्त क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे अपने इस वीडियो में। और ये हमारी वीडियो है ना, या चैप्टर है कहेंगे कि पूरा 4 पार्टों में डिवाइड है, जिसको आज जिसका पार्ट 1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और बारी बारी से हम लोग 4 पार्ट को या 4 पार्ट में कवर कर लेंगे अपने इस चैप्टर को। बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा वेट और दमदार धांसू बहुत ही क्वेश्चन होने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप पहले चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो आज के हम लोग अपने प्रतियोगी प्रश्नों की ओर, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। इत्यादि का यानी इति प्लस आदि डैश इत्यादि में कौन सी संधि है, तो संधि हमें पता लगाना है। तो अगर हम लोग इत्यादि की बात करें तो इसमें हमारी यड़ संधि पाई जाती है। अगर आप लोग रूल्स पढ़े होंगे यड़ संधि का क्या होता है, अगर बीच में यानी जो हमारे पास शब्द लिखा उसके बीच में आधा ता आ जाता है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। पयोधि में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर हमारे विसर्ग संधि होगी। और पयोधि का संधि विच्छेद होता है, यहाँ पर पय धन धी हो जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मनोहर में संधि है बताना है। तो मनोहर का जो होता है संधि विच्छेद मनः धनहर होता है, और ये हमारी जो है ना विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। मनः धन धी होता है ना, मनः धनहर, तो मनोहर का हो जाता है विसर्ग संधि हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि विसर्ग संधि है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो निष्कर्म दिख रहा है हमारा, इसी में विसर्ग संधि होगी, क्योंकि इसको लिखते हैं हम लोग निह धन कर्म हो जाता है, जो कि विसर्ग इसके बीच में आ जाते हैं। द्वाअपि का संधि विच्छेद होगा, तो द्वाअपि का संधि विच्छेद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया दो धन अपि, ये इसका संधि विच्छेद हो जाता है हमारे पास। अत्युक्ति में संधि है बताना है हमें, अति धन उक्ति। अभी हमने पढ़ा था कि जो है ना अगर वाक्य के बीच में आधा ता आ जाता है तो वहाँ पर हमारी यड़ संधि होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होता है अति धन अधिक होता है हमारा यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर संधि कौन सी होगी, यड़ संधि हो जाएगी यहाँ पर हमारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोला है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर दिया गया है हमारा बाल धन उचित, यही हो जाता है इसका संधि विच्छेद, बिल्कुल राइट वाला बालोचित। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है, दिग्गज, महिष, जगदीश। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हमारे पास निरंतर, इसका संधि विच्छेद हो जाता है निह धन अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग हमारे आ जाएंगे तो ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला है हमसे, उसको भी पढ़ेंगे बड़े ध्यान से ही। बोला है कि भू ऊर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो भू ऊर्जा को होता है भू धन ऊर्जा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारे पास सी, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 सरयूर्मी का संधि में संधि है बताना है हमें, सरयू धन ऊर्मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्वर संधि होगी या यड़ संधि होगी या दीर्घ संधि होगी या व्यंजन संधि होगी। तो अगर हम लोग बात करें संयूर्मी सरयूर्मी में, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ स्वर संधि होती है हमारे पास। हमको पता है कि जब वाक्य के बीच में बड़ा आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए या फिर बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो वहाँ पर दीर्घ संधि हमारी होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी,
दीर्घ संधि। और विपत जाल में कौन सी संधि है यहाँ पर बताना है हमें। तो यहाँ पर विपत और जाल हो मिलकर हो जाता है हमारे पास यहाँ पर स्वर संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यहाँ पर हो जाती है हमारी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 13, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा हमारा। तो दिग्दर्शन का हो जाता है दिक् धन दर्शन, जो कि विकल्प नंबर हमारा डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, संहार का संधि विच्छेद होगा। तो संहार का हो जाता है समधनहार, वो भी हलंत वाला होगा, माँ हमारा समधनहार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, महाधन ईस का संधि जो है ना रूप होगा। महाधन ईस का होता है महेश। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया है सी 15 का, अगर यहाँ पर महीधन ईस होता तब हो जाता हमारा महीस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैसे हमने पढ़ा था अभी ना महेश का, तो उसी प्रकार से महेंद्र का महाधन इंद्र होता है, इंद्र नहीं होता है, यहाँ पर हो जाता है महाधन इंद्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि महेश्वर में महाधन ऐश्वर में कौन सी संधि के नियम से समाहित है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर महा में, तो यहाँ पर लास्ट में हमारी किसकी मात्रा रही, बड़ा आ की मात्रा रही। यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा देगी, यहाँ पर मात्रा देगी, तो ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 वो तो गलत हो जाते हैं हमारे पास। उसके बाद में देखिए अगर दूसरे वाले पार्ट में तो ए लिखा है ना हमारे पास, ए आए, तो यहाँ पर हमारा ए लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, आई लिखा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक होती है हमारे पास विसर्ग संधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया वो सही हो जाता है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा। तो संख्यागमन का होता है सखी धन आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संख्यागमन का होता है सखी धन आगमन, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दुरस्त का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुधन दुर्धनतर होगा, कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर है ना दुधनतर, दुरस्त दुस्तर का ये संधि विच्छेद हो जाता है, और ये हमारी एक विसर्ग संधि है। ई प्लस आ इजकल टू या किस संधि का प्रकार में का परिवर्तन होता है। तो जब भी हमारी कौन सी संधि होती है, यहाँ पर यड़ संधि होगी, गुण संधि होगी, अयादि या वृद्धि संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया यड़ संधि, तो यड़ संधि में हमारा ये नियम लागू होता है। पौ धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये हमारा हो जाता है पौ धन अन, ये हमारा अयादि संधि का उदाहरण हो जाता है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, नयन का होता है ने धन अन, तो हमारा यहाँ पर हो जाता है पहला ही विकल्प ने धन अन इजकल टू हो जाता है नयन। अगला क्वेश्चन दिया गया सदैव, सदैव में कौन सी संधि है हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाता है सदा धन एव, और यहाँ पर हमारी 2 मात्राएं दी गई ऊपर, तो यानी वृद्धि हो गई। जब भी कभी शब्द कोई दिया गया हो और उसके ऊपर 2 मात्राएं दी गई होती हैं, तो वहाँ पर हमारा विसर्ग संधि मानी जाती है, जैसा कि हमको यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, यशोदा में प्रयोक्ति संधि का नाम बताना है। तो यशोदा तो स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, या व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाता है सी यशोधन दा होता है हमारा यशोदा का संधि विच्छेद, और यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाक जाल का होता है वाक धन जाल, गा वाला नहीं, हमारा का वाला शुद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि का हमें पता लगाना है ए ओ अर। तो यहाँ पर जो देवेंद्र दिया गया है हमारे पास, ऋषि बड़ा गुणी होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा देवेंद्र, इसमें दी गई हमारे पास गुण संधि। गुणाकेश के संधि विच्छेद है। तो गुणाकेश का संधि विच्छेद बताना है। तो गुणाधन केस हो जाएगा, या गुणाका धन ईस हो जाएगा, या गुणाके धन ईस, या गुण प्लस आकेश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर दिया गया ना गुणाका धन ईस,
गुणा का धन ईस, यही हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शब्द दिया गया है यहाँ पर हमें अन्वय, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनुधन अय, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, महर्षि का शब्द संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि का होता है महाधन ऋषि, और ए ओ अर आ जाते हैं हमारे गुण संधि में, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी गुण संधि। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर सी हो जाता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है उत्शिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो उत्शिष्ट का होता है उत्धन शिष्ट होता है, जो कि हमारा कौन सा वाला सा बनता है, तो हमारा यहाँ पर गोल वाला सा बनता है, या फिर बनता तो हमारे पास गोल वाला सा है लेकिन आधा ता बनता है। तो उत्शिष्ट हमारा कुछ ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 32 यहाँ से हाइड है, इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आज के प्रश्न इस प्रकार से हमारे समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न कैसे लगे, करने में मज़ा आया हो अगर, तो जो वीडियो को लाइक कर दिए अगर अभी लाइक नहीं किया है। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है फीलिंग्स फीलिंग्स संडीला के नाम से। और अगर आप क्लास की एसटीज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चनों की एसटीज पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।